बच्चों आज हम क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 14.3 की सेकंड पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 3 तक क्वेश्चन हल किए थे। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। हमें डेटा दे रखा है, कहा गया पत्तियों की माध्य ज्ञात कीजिए, यानी मध्य का संकेत में दिया है। माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तब ये वर्ग 117.5 से 126.5, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 118 से 126। इसने दूसरा दे रखा है वर्ग अंतराल 126.5 से 135.5। यहाँ दिया है 127, यहाँ दिया है 126.5। बच्चों क्या करते हैं, कुछ ऐसे जब वर्ग अंतराल होते हैं तो क्या करते हैं, जब वर्ग की निचली सीमा होती है उसमें से 0.5 घटा देते हैं और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देते हैं, मान ली आधा। ठीक है, जब 1 से 18 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 117.5, जो ये होगा। ठीक है, तो अब इसे हम हल करते हैं। तो हमने इसे सतत वर्ग अंतराल में चेंज कर लिया। ठीक है, क्या करते हैं, निचली बारंबारता में एक मतलब 0.5 माइनस किया और ऊपरी सीमा में 0 ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें इसका निकालना क्या है, माध्यक यानी मध्य का। माध्यक माध्यक कैसे निकालते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F इंटू H। ठीक है, अब हम CF संचयी बारंबारता को निकालेंगे। संचयी बारंबारता हम क्या करते हैं, 3 में 5 ऐड करेंगे, 8 और 9 17 17 और 12, 17 में 12 ऐड करेंगे तो 29, 29 में 5 34, 34 और 4 38 और 2 40। इन क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 पत्तियों की लंबाइयां, तो ये पत्तियों की संख्या है, तो 40 पत्ती हैं टोटल, तो इनका योग कितना आएगा, 40। ठीक है, n बराबर 40। अब हम शुरू करते हैं, तो n/2, तो 40 में 2 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, 20। अब 20 से बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे तो क्या है, 29। हम इस लाइन को नोट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें जो संचयी बारंबारता जो हमने 29 लिए, इसके ऊपर वाली होती है CF। ठीक है, ऊपर ये क्या है, F, और ये इसकी निचली सीमा वर्ग अंतराल की क्या होगी, L। ठीक है, माध्यक वर्ग की निचली सीमा और माध्यक वर्ग की बारंबारता F। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। L कितना है, 144.5, 144.5। ठीक है, प्लस n/2 कितना आया था, 20। n/2 की जगह 20 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। CF कितना है, 17। ठीक है, रख दिया। F 12। H क्या होता है, H वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, 1 से 26
और 1 से 17, इसकी माप होगी 9। ठीक है, 1 से 26.5 से 1 से 17.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। ठीक है, बराबर 144 प्लस 20 में से 17 माइनस करेंगे क्या आएगा 3, 12 गुणा 9, 3 चौक 12। ठीक है, बराबर 144.5 प्लस यहाँ आ गया 1/, देखो 1 और 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 एकम 9। ठीक है, और नीचे क्या है 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों 4 से 9 में भाग करेंगे 144.5 प्लस 4 से 9 करें 4 दूनी 8, 1 बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2.25 आ जाएगा। 144 में 2.25 जोड़ेंगे 144 और 2 46, 1 से 46.5 और 25 से आ जाएगा 75, सॉरी 75, 146.75, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है जीवन काल और लैंपों की संख्या यानी बारंबारता एफ है ये। ठीक है, एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। माध्य का निकालनी है माध्यक। ठीक है, हल करते हैं इसे। तो ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल बारंबारता यानी एफ और संचयी बारंबारता सी एफ। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब सी एफ निकाल दें। ये 14 प्लस 56, तो इन्हें ऐड किया तो ये आ गया। ठीक है, 14 में 56 जोड़ा 70 में 60 जोड़ा 130, 130 में 46 जोड़ा तो 216, 216 में 74, 290। ठीक है, ऐसे हमने इसे ऐड कर दिया। क्वेश्चन में कहा गया है कि 400 नियॉन लैंप हो, लैंप कितने हैं 400, तो यहाँ आ जाएगा इसका टोटल कितना होगा, ये लैंपों की संख्या है तो बराबर 400। और वैसे आप जानते हैं ये और यहाँ दोनों सेम ही आते हैं। ठीक है, अगर 400 दिया है और यहाँ कुछ भी अगर कोई और संख्या आती है तो हमने मतलब इसमें कुछ मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये जो यहाँ आता है वही यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो 400 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 200। ठीक है, ये 200। अब हम देखेंगे 200 से बड़ी बारंबारता कौन सी है, संचयी बारंबारता। तो 130, एक से मतलब 200 से बड़ी है 216, हम इसी नोट करेंगे। अब 216, अब संचयी बारंबारता में इसके ऊपर वाली लेते हैं हम। ठीक है, तो हम 216 के ऊपर वाला नंबर लेंगे। ये क्या है हमारा सी एफ, संचयी बारंबारता। बारंबारता में कॉलम यही लेंगे जो लाइन में। ठीक है, 216 के सामने वाला, तो ये हो जाएगा हमारा एफ। एल क्या हुआ, एल आप जानते हैं, सॉरी एल
क्या है 3000, निचली सीमा होती है माध्यक वर्ग की निचली सीमा, और ये होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ, और माध्यक वर्ग से ऊपर वाली संचयी बारंबारता लेते हैं हम। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एल एल कितना 3000 प्लस n/2 कितना आया 400/200, तो यहाँ 200 सॉरी 200 में से माइनस करेंगे सी एफ कितना 130 बटे एफ 86, एच वर्ग की माप क्या है 500, 3000 में से 2500 माइनस करेंगे तो आएगा 500। ठीक है, वर्ग अंतराल की माप क्या होती है, इसमें घटा के देख लेते हैं, जो इसकी अंतर आएगा वही एच होता है, तो ये 500 बराबर 3000 प्लस 200 में से 130 माइनस करेंगे आएगा 70 बटे 86, 500 3000 प्लस 70 का 500 से गुणा करेंगे 7×5 35 0/86, 35,000 में 86 से भाग करेंगे तो 3000 प्लस 86 से 35,000 में भाग कराएंगे तो आएगा 406.976,744। ठीक है, 3000 में 406 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3406। देखिए या 9 के बाद क्या है 7, अगर ये संख्या 5 से कम होती तो हम 9 ही लेते, और ये क्या है 5 से ज़्यादा यानी 7, तो यहाँ कर देंगे 8, तो ये हो जाएगी 3406.98, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या वर्ग अंतराल है और कुल नामों की संख्या है, इसका हमें माध्यक निकालना है। सौ कुल नाम है, n बराबर 100। ठीक है, CF निकालते हैं, 6 30 ऐड करेंगे आएगा 36, 36 40 76, 76 और 16 92, 92 4 96 4 100, यहाँ भी 100 है और यहाँ है, यानी सही जोड़ा है हमने। तो माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक है, n/2 यानी 100/2, तो माध्यक क्या आएगा, माध्यक वर्ग 50। 50 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, यानी 76। ये नोट करते हैं, संचयी बारंबारता में 76 से बड़ा वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CF, और इसमें निचली सीमा ये L हो जाएगी और ये F। ठीक है, L क्या है 7 प्लस n/2 50 आया है, 50 माइनस CF कितना है
36 बटे F 40 गुणे 3, वर्ग में आप क्या है 7 में से 4 3, ठीक है। 7 प्लस 50 में से 36 माइनस करेंगे 14 बटे 40 गुणा 3 बराबर 7 प्लस 14 42 बटे 40। 42 में 40 से भाग करेंगे 7 प्लस क्या आएगा 1.05, ठीक है। 1.05 को साथ में जोड़ेंगे क्या आएगा 8.05, ये हमारा आंसर। 7वां क्वेश्चन है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात कीजिए। भार वर्ग अंतराल दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या। हल करते हैं इसे। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 30 विद्यार्थी, ठीक है, तो n बराबर क्या आएगा 30। वैसे अगर इनको हम जोड़ेंगे तो भी 30 ही आएगा, 30 आएगा। और ये क्या है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालते हैं। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ेंगे तो क्या 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 30 यहाँ है 30 यहाँ, यानी सही है। फॉर्मूला क्या है माध्यक, माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ठीक है। तो ये कितना है 30, 30/2 तो कितना आएगा 15। 15 से बड़ी बारंबारता कौन सी है ये, तो इसी को हम लॉक कर लेते हैं। अब इससे ऊपर वाली जो होती है संचयी बारंबारता उसको हम लेते हैं, ठीक है, CF। माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, केवल CF में ही ऊपर वाला लेते हैं, बाकी F और ये निचली सीमा होती है L, ठीक है। बराबर L क्या है 55 प्लस n/2 कितना आया था 15, CF कितना है 13, F कितना है 6, H 55 में से 50 यानी 5, ठीक है, बराबर 55 प्लस 15 में से 13 माइनस करेंगे आएगा 2, 6 गुणा 5, 2 3 6 बराबर 55 प्लस 1/3 गुणा 5, 5/3 बराबर 55 प्लस 5/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 56.67 kg, ठीक है। ये बाहर पूछा था इसमें, तो इसका माध्य क्या है 56.67 और विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया था, इस वजह से हमने किलोग्राम में आंसर ले दिया।